अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुस्कुराएं क्योंकि मुस्कुराने से आपके चेहरे की खूबसूरती में इजाफा होता है। मुस्कुराने के लिए कोई ना कोई वजह तो चाहिए होती है। तो चलिए हम आपको आज के वीडियो में कुछ ऐसे ड्रामास के बारे में बताते हैं जिनको देखने के बाद आपको यकीनन मुस्कुराने के लिए वजह मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, चुपके चुपके। चुपके चुपके भी यूट्यूब पर खासा मशहूर है। ये एक बहुत ही पुरसुकून पाकिस्तानी ड्रामा है जो जब भी आप इसे देखेंगे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। चुपके चुपके पाकिस्तानी ड्रामे में हर किरदार की इनफरादियत, उनके मुकालमे, जोड़ों के दरमियान केमिस्ट्री सब कुछ आला है। अगर आप हल्का फुल्का मुज़ीका खेज और तनाव से पाक ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये आपकी बेहतरीन चॉइस हो सकता है। ड्रामे में आयजा खान और उस्मान खालिद भट्ट की खूबसूरत जोड़ी स्क्रीन पर मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। ड्रामे में मीनू की नटखट शरारतों ने मदाहों को हंसने पर मजबूर कर दिया। चुपके चुपके में सेकंड लीड जोड़ी अदाकारा एमन सलीम और अरसलान नसीर की है, जिसे नाजरीन बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। एमन सलीम मिशी और अरसलान नसीर हादी के किरदार में जलवागर हैं। नंबर 9, ताना बाना। ड्रामा सीरियल ताना बाना एक फ़नी सिचुएशन पर बना ड्रामा है, क्योंकि जब लड़कियां ससुराल जाती हैं तो नई नई शादी पर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं और दुल्हन अक्सर फ़नी शर्तें रख दिया करती है। यही इस ड्रामे में दिखाया गया। इस वक्त की फ़नी हरकत का बाद में सोचकर हंसी से बुरा हाल होता है। ड्रामे की मरकजी कास्ट में जवेरिया अब्बासी, अलीज़े शाह, अली ज़फ़र के भाई दानियाल, गुलकारा कोमल रिजवी और तानिया हुसैन शामिल हैं। जोया जैन को कतन पसंद नहीं करती, ये जानकर जैन उसका दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश करता है और बिलाखिर जोया शराइत की एक फहरिस्त बनाकर शादी के लिए हामी भरती है, जिनमें से एक शर्त यह भी होती है कि वो शादी के बाद किचन का काम नहीं करेंगी, जबकि फौजिया को एक सुघड़ बहू की ख्वाहिश होती है। जैन तहरीरी तौर पर लिखी गई शराइत को मानते हुए उनसे फैमिली को भी आगाह करने का कहते हैं और इस तरह दोनों में ताल्लुकात कदरे दोस्ताना हो जाते हैं। नंबर 8, प्यारी मोना। ड्रामा सीरियल प्यारी मोना एक रिसेंटली स्टार्ट होने वाला हैप्पी और फनी ड्रामा है जो देखने वालों को इम्प्रेस कर देने वाला है। ड्रामा सीरियल प्यारी मोना के मरकजी किरदारों में सनम जंग और अदील हुसैन शामिल हैं। मोना का किरदार एक ऐसी मोटी लड़की का है जिसे मुसलसल मुश्किलात और तानों का सामना सिर्फ इसलिए करना पड़ता है कि वो माशरे की वज़ा करदा खूबसूरती के रवायती मयार पर पूरा नहीं उतरती। इस ड्रामा सीरियल में खसूसन उन लोगों की तरफ तवज्जो दिलाई गई है जो मोटे जिस्म की वजह से शर्मिंदगी महसूस करते हैं और पुरकशिश जिसामत के लिए वजन कम करने पर मजबूर हो जाते हैं। सनम सईद ने इंस्टाग्राम पर प्यारी मोना का पहला टीजर शेयर करते हुए लिखा, मोना का किरदार अदा करना ना सिर्फ काफ़ी चैलेंजिंग और इसलिए भी अहम था कि हमारी इंडस्ट्री में मयार बहुत सख्त है कि औरत को कैसा नजर आना चाहिए, खासतौर पर जब वो मरकजी किरदार में हो। हमारे माशरे में ख़वातीन को कितनी मोटी हो गई हो जैसे गैर मुहज़्ज़ब तबसरों का निशाना बनाया जाता है, जो ज़हनी तौर पर बहुत तकलीफ देह है। इसमें तमाम मोटे लोगों को बाख्तियार महसूस कराने के लिए मोना का किरदार को बड़ी महारत से पेश किया गया। नंबर 7, काला डोरिया। ड्रामा सीरियल काला डोरिया फ़नी होने के साथ साथ सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में भी है। जिस कदर मुझे इस ड्रामे के पंजाबी मुहावरे महसूस कर रहे हैं, इसी कदर मुझे उस हीरोइन का ख़राब मेकअप तंग कर रहा है। इतना ओवर चिट्टा बना दिया है लड़की को कि अच्छे खासे गोरे इंसान के सामने खड़ी भी आटे की दुकान नजर आती है और एक्टिंग भी किसी काम की नहीं। इतने शौक और चंचल किरदार के लिए ये अदाकारा मौजू महसूस नहीं हुई, जबकि मुसन्निफा की दीगर ड्रामों की हीरोइन ऐसे किरदारों के साथ इंसाफ कर रही थी। डायरेक्टर्स को अदाकारों के चुनाव के सिलसिले में राइटर के साथ मुशावरत लाजमी करनी चाहिए और ये अदाकारा वैसे भी ओवर रेटेड हैं। कहानी ड्रामा सना की मकबूलियत का सबब बना जब इस ड्रामे में भी इनकी अदाकारी अच्छी ना थी और यही हाल उस्मान खालिद भट्ट का है। ओवर रेटेड है जबकि इसे बेहतर अदाकार इंडस्ट्री में मौजूद हैं। अदाकारी जानदार ना हो तो अच्छे खासे स्क्रिप्ट का बेड़ा गर्क हो जाता है। यही इस ड्रामे के साथ हो रहा है और सोशल मीडिया पर भी देखने वाले यही बहस कर रहे हैं। नंबर 6, हम तुम। मज़ाहिया ड्रामा हम तुम एक बेस्ट सीरियल है। इस सीरियल में आपने संजीदा रोल निभाने वाले अदाकारों को फ़नी किरदार अदा करते देखा होगा, जो कि यकीनन एक शानदार एक्सपीरियंस है। ड्रामा साइमा अकरम चौधरी ने लिखा और दानिश नवाज ने बनाया है। कहानी दो पड़ोसियों के घरों के गिर्द घूमती है, जिनमें से एक घराना केमिस्ट्री के प्रोफेसर कुतुबुद्दीन अदनान जाफर का है। बड़ी बेटी माहा, मंझली बेटी नेहा और छोटी बेटी साशा यानी सारा खान, रमशा खान और अनुशा रानिया खान हैं। दूसरे घराने में भाई आदम, आहद रजा मीर, जो कि कुतुबुद्दीन साहब के इंतहाई लाडले और चहीते स्टूडेंट्स हैं, और उनके भाई सरमद यानी जुनैद खान, जिनके अंदर एक सुघड़ लड़की की तमाम खूबियाँ मौजूद हैं। वो अपने पढ़े लिखे लेकिन बेरोजगार वालिद सुल्तान यानी फरहान अली आगा के साथ रहते हैं, जो छोटे मोटे जुए खेलने के आदी हैं। ड्रामे में सरमद को माहा से एक तरफा प्यार है, जबकि माहा बिल्कुल बेखबर है और वह सरमद को भाई कहती है, जिस पर सरमद का बस नहीं चलता कि किस तरह माहा को भाई बोलने से रोक दे।
दूसरी तरफ आदम प्रोफेसर कुतुबुद्दीन का इंतहाई लाडला और चहीता तालिब इल्म है और प्रोफेसर कुतुबुद्दीन अपनी बेटियों से ज्यादा आदम को तरजीह देते हैं। यही वजह है कि नेहा का बस नहीं चलता कि आदम का कत्ल कर दे और इसीलिए ड्रामे में ज्यादातर नेहा और आदम की नोक झोंक ही चलती रहती है। ड्रामा सीरियल हम तुम की खास बात उसके मुनफरिद डायलॉग्स हैं। हल्की फुल्की कॉमेडी ड्रामे का मजा दुबाला कर देती है। नंबर 5, ऑन ज़ारा। ड्रामा सीरियल ऑन ज़ारा में आप शादी के दौरान डेवलप होने वाली मोहब्बत देखेंगे जो शादी तक जा पहुंचती है। पाकिस्तानी ड्रामों की बाज जोड़ियों ने शोहरत की वो बुलंदियां छू ली हैं कि अवाम उनको दोबारा अपनी टीवी स्क्रीनों पर एक साथ देखने के लिए बेकरार रहते हैं। ऑन ज़ारा की जोड़ी भी उनमें से एक है। कॉमेडी रोमानवी ड्रामा ऑन ज़ारा में उस्मान खालिद भट्ट और माया अली की जोड़ी को खूब पजीराई मिली। इस ड्रामे में उस्मान खालिद भट्ट और माया अली की जोड़ी ने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी करोड़ों शायकीन को अपना गर्विदा बना लिया था, जहां उसे जी जिंदगी चैनल से नशर किया गया था। न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि भारतीय शायकीन ने भी सोशल मीडिया पर उस्मान खालिद भट्ट और माया अली को एक साथ फिर पेश करने की मुहिम चलाई थी। नंबर 4, चौधरी एंड सन्स। ड्रामा सीरियल चौधरी एंड सन्स एक लव स्टोरी सीरियल है। इसको यंग जनरेशन बहुत शौक से देख रही है। ड्रामे की हीरोइन परी की दादी एक जानदार किरदार है। डाइजेस्ट पढ़ने वाली दादी उन कहानियों से जिंदगी कशीद कर रही है। वही जिंदगी वो पोती में मुंतकिल कर रही होती है जिसके वालिदैन हयात नहीं। परी और दादी की मोहब्बत और चौधरी और बिल्लू की मोहब्बत में वो खानदानी निज़ाम दिखाई देता है जब ख्वाब बनकर रह गया है। इरसा गजल शगुफ्ता एजाज काफ़ी मुनफरिद अंदाज में जलवागर हुई है। एक नटखट दादी, एक चुलबुली सी डॉक्टर, हैदराबाद दक्कन, हैदराबाद होशियारपुर और लाहौर से कराची के तहजीबी मंजरनामे से मुकालमों की बुनत हुई है जिसमें अंग्रेजी मीडियम का तड़का लुत्फ दे रहा है। बिल्लू और परी की लड़ाई और मोहब्बत से भरपूर ये लव स्टोरी आपको बहुत मज़ा देगी, तो ड्रामा ज़रूर देखें। नंबर 3, जब वी वेट। जब वी वेट सोशल रोमांटिक और कॉमेडी से भरपूर ड्रामा है। फारिस की वालिदा की ख्वाहिश है कि वो अपनी खाला की किसी बेटी से शादी कर ले। फारिस अपनी बेहतरीन दोस्त और बाएतमाद निसा के साथ उसके लिए सही लड़की तलाश करने के लिए सफ़र पर निकलती है। कराची के फैशन रैम्प से लेकर पंजाब के कस्बों तक ये सफ़र निसा, फारिस और इनके 3 कज़न्स के लिए एक यादगार सफ़र ज़्यादा साबित होता है। आखिर में फारिस निसा के लिए अपने जज्बात को समझने में कामयाब हो जाता है और उसे प्रपोज करता है। निसा ने ये तजवीज़ कबूल कर ली और वो शादी कर लेते हैं। नंबर 2, फेरी टेल। फेरी टेल हाल ही में नशर होने वाला रमज़ान सीरियल है। सहर खान ने उम्मीद पाशा का किरदार बहुत खूबी से निभाया है। उम्मीद पाशा एक ऐसी नौजवान और लाव वाली लड़की का किरदार है जो अपनी ज़रूरियात, ख्वाहिशात और ख्वाबों को पूरा करने के लिए दौलत पाने के बारे में सोचती रहती है। यही वजह है कि वो यकमुश्त ढेर सारी दौलत पाने के लिए नित नए मंसूबे सोचती है और नए नए बिजनेस आइडियाज़ तख्लीक करती रहती है। यहाँ ये अमर काबिल सताइश है कि मुसन्निफ़ा ने लीड फीमेल किरदार को एम्बिशियस और रवायती शादी करती हीरोइन से मुख्तलिफ तख्लीक किया है। उम्मीद कदरे मासूम, कदरे बेवकूफ़ भी है जो अपने लालच के हाथों मजबूर होकर गलतियाँ करती है और धोखा खाती है, झूठ बोलती है और वो तमाम काम करती है जो कोई भी एक आम इंसान कर सकता है। मुसन्निफ़ा के लिए दाद के उन्होंने इसे कोई आला इंसानी सिफ़ात का पैकर बनाने के बजाय एक आम लड़की बनाया है जिसकी बातें, सोच और हरकतें आम इंसानों जैसी ही हैं। सहर खान की अदाकारी की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने पहली बार रवायती रोते धोते किरदारों से हटकर एक ऐसा किरदार अदा किया है जो ज़िंदगी से भरपूर था। अपने तासुरात, बॉडी लैंग्वेज, लबो लहजे समेत तमाम स्क्रीन मूवमेंट्स में सहर ने अपने होने का भरपूर एहसास दिलाया। ख़ुसूसन कुछ जगहों पर डायलॉग्स की तेज़ तेज़ अदायगी करती सहर बहुत प्यारी लगी। नंबर 1, चांद तारा। ड्रामा सीरियल चांद तारा भी रमज़ान सीरियल था। ड्रामे की हीरोइन डॉक्टर नैन तारा एक गायनेकोलॉजिस्ट, जमादार लेडी डॉक्टर, हसास, सबका ख्याल रखने वाली सिंगल चाइल्ड, तन्हाई का शिकार, जिंदगी को अपने तरीके से जीने की ख्वाहिश रखने वाली सुलझी हुई और समझदार लड़की का ये किरदार मनफियत से भरपूर हीरोइंस की बहतात में एक ताज़ा हवा का झोंका महसूस हुआ। इस किरदार को बेहतरीन अदाकार आयजा खान ने निभाया। तारा एक समझदार बेटी, फर्शनाज डॉक्टर और रिश्तों को जोड़ने वाली बहू के तौर पर सामने आई। इस किरदार ने एक ऐसी औरत की कहानी बयान की जो अपने मुश्किल जॉब और ख़ानदान भर को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करती नजर आती है। तारा ने जब बहू का रूप धारा तो बजाय अलग घर का मुतालबा करने और मनफियत फैलाने के, मोहब्बतें बांटने और वसूलने पर जोर दिया। वो कहीं अपने शौहर को पसे पुश डालती नजर नहीं आई। अगर बहू ससुराल से मोहब्बत ना रखे तो सबसे पहला गिला खाविंद को ही होता है, मगर यहाँ औरत दूसरा रूप धारती है तो भी मर्द को गिला होता है। आयजा खान ने इस किरदार पर बहुत मेहनत की है जिसके लिए वो भरपूर दाद की मुस्तहिक हैं। मेरे नज़दीक ये किरदार एक रवायती टॉक्सिक बहू से हटकर था जो मस्बत था, मगर चूँकि अवाम साजिशी, जुबान दराज, फुहड़ और लड़ाका बहू को देखने की आदी हो चुकी है तो ऐसे मस्बत किरदार कबूल करने में उन्हें कुछ वक्त लगेगा। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।